परमानंद सुधारस में लीला रति रस रस निधान विषय विलासी विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास कथा कंचन सुजान के धर्म भक्ति विज्ञान ये आरती 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 पावन पुराण की ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुलचम्पकपाडलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वसण शाह दरबार की जय। जय जय श्री राधे।
श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधन चोर। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद भजो राधे
भजो राधे गोविंदा पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा श्री बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा श्री बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा विशाल भजो राधे गोविंदा हे राधे 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 गोविंदा 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 जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा हे राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा श्री राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा श्री राधा रमण लाल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा गायों के गोपाल भजो राधे गोविंदा गायों के गोपाल भजो राधे गोविंदा श्री गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा राधावर कृष्ण भजो राधे गोविंदा गोकुलानंद भजो राधे गोविंदा
की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री वषण शाह दरबार की जय। वृंदावन धाम की जय। गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्वित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, हमारे परम प्रिय श्री कालीराम साईं जी, उनका पूरा परिवार, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। परम आनंद परम उत्साह के साथ हम आप सब लोग उल्लासनगर के पावन वषण शाह दरबार के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत की मंगलमयी भागीरथी श्रवण के लिए ये सौभाग्य मुझे फिर प्राप्त हुआ है, इस वर्ष भी अपने भाव सेवा यहाँ अर्पित करने का। हमारे अग्रज भ्राता के समान श्री कालीराम साईं जी, आपका पूरा परिवार और यहाँ वषण शाह दरबार के हमारे सब वैष्णव भक्त वृंद, सबका स्नेह, सबका भाव, सबका प्रेम उसी का फलस्वरूप है कि ये भागवत भागीरथी पुनः यहां आई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत मन में आह्लाद है कि ये सेवा का सौभाग्य पुनः प्राप्त हुआ। पेट भरा हो, भैया ने ठीक कर दो इसको। नजर ना लगे उत्सव को, इसलिए कुछ ना कुछ रहता ही है। बहुत ध्यान से सुनना। पेट भरा हो और आप भोजन करने बैठ जाओ, वैसे तो बैठोगे नहीं लेकिन फिर भी बैठ जाओ, जबरदस्ती कोई बैठा दे, पेट भरा हो तो आप कहते हैं कि हम बस थोड़ा सा चख करके देखेंगे। लेकिन जब चखने के लिए बैठते हैं, पेट भरा हो, उस समय यदि भोजन स्वादिष्ट बना हो तो वो चखने से प्रारंभ होकर के पूर्ण ही हो जाता है, फिर आप पूरा ही खाते हो, अच्छा लगता है। और कई बार इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है, ये रोज सायरन बजता है आप सबको सावधान करने के लिए। देखो बंद हो गए, सबको सावधान करने के लिए आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पेट भरा हो तो आप कहते हैं कि मैं बस चख करके देखूं, लेकिन जब पानी बैठते हैं स्वाद लगता है तो पूरा
पाते हो। लेकिन जब बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनता है तो पेट भरा हो पूरा तो पाते ही हो, आप पुनः एक बार मांग और लेते हो, एक बार और दो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वास्तव में भोजन स्वादिष्ट बना हो ये खाली पेट नहीं पता चलेगा, ये पेट भरा हुआ हो तभी पता चलता है कि भोजन स्वादिष्ट है कि नहीं। खाली पेट में तो आपको जो दे दोगे सब पालोगे आप। भोजन का स्वाद तो, भोजन की बनावट तो, भोजन का जो रूप है वो तो तब पता चलता है जब पेट भरा हुआ हो। उसके बाद यदि मांग हो दोबारा तो समझो कि भोजन अच्छा बना है। आप सब लोग तो पहले से भरे हुए पेट था आप लोगों का। उल्लासनगर में वसंत शाह दरबार है, आदि आदि यहाँ कई गुरु स्थान हैं। आप सब लोग गुरु कृपा से पहले ही उबे हुए हो, भरे हुए हो। लेकिन उसके बाद भी श्रीमद् भागवत भागीरथी आपको परोसी गई तो आपने पाया, और पाया नहीं पूरा पाया, और पूरा पाने के बाद इस वर्ष फिर दोबारा और मांग लिया, लो फिर से लाओ और पवाओ। समझ में आया? पूरा भाव समझ में आया ना? इससे यह पता चलता है कि श्रीमद् भागवत का रस आपको लग रहा है। इसीलिए इच्छा होती है कि हम बार बार ये सत्संग सुने। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, हमारे साईं पूरी कथा सुनते हैं बैठ के। उनके कई साधक भी आते हैं, कई कार्य भी होते हैं, लेकिन नहीं, वो पूरा सुनते हैं और पूरा परिवार सुनता है। नहीं तो कई स्थान ऐसे होते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर कथा होती है तो बस कथा के लिए सारी व्यवस्था करके जो आयोजक है वही व्यस्त रहते हैं, बाकी सब कथा सुन रहे हैं, आयोजक का अता पता नहीं। पर नहीं, यहां पर पूरा बैठ के वो सुनते हैं, पूरा परिवार को सुनाते हैं। अच्छा है, तो परमानंद की बात है। हम आप सब लोग श्रवणार्थ बैठे हैं। कल हम लोगों ने भागवत जी का महात्म श्रवण किया, और उस महात्म में हमने श्रवण किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए, भक्ति ज्ञान, आप लोगों को आवाज आ रही है ना हमारी? भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए श्रीमद् भागवत की कथा, और उसी भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हुए। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से प्रश्न करते हैं, कौन कौन से पाप करने वाले लोग भागवत की कथा सुनने से पवित्र होते हैं? दुनिया में ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिनको करने वाला व्यक्ति यदि कथा में आकर के बैठे तो कथा उसको पवित्र करती है? तब महात्मा में कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। श्रीमद् भागवत जी कितनी कृपालु हैं, ठाकुर जी कितने दयालु हैं। संसार में यदि कोई आपके साथ गलत करे तो आप उसको बख्शते नहीं, जीवन निकल जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, फिर भी आप उसको क्षमा नहीं करते। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि आपने चाहे कितने भी बड़े पाप किए हों, आप भागवत जी की शरण में आ जाओ, पर इस संकल्प से आओ कि पुनः ऐसा नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ कथा में आओ। अच्छा, यह भी एक ही बार चलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह भी केवल एक बार ही चल सकता है कि आपसे कोई पाप हो गए और अनेक पाप हुए, उसके बाद आप कथा में आए, तो कथा में आकर के आप संकल्पित हो जाओ कि अब आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, और आप कथा सुनो।
कथा श्रवण करके जीवन में उतारना प्रारंभ करो, श्रीमद् भागवत जी आपको पवित्र बना देगी। लेकिन यदि कथा श्रवण के पश्चात आपने पुनश्च कोई पाप किया, यहां एक तो आपने संकल्पबद्ध होकर के कथा सुनी कि हम पाप नहीं करेंगे, आप हमको पवित्र करो, आपने कथा सुनी और कथा सुन के आप पवित्र हो गए, लेकिन उसके बाद यदि आपने पाप किया या वो दूषित कृत्य किया जो आप पहले से करते आए हैं, तो श्रीमद् भागवत जी उसका तो दंड देंगी ही देंगी, पूर्व में जो किया है वह भी पुनः प्रकट कर देंगे। पूर्व के पाप जो नष्ट हुए वो पुनश्च प्रकट हो जाएंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति जब आध्यात्मिक हो जाता है, व्यक्ति जब भक्ति के पथ का पथिक हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसके पूर्व के किए गए पाप या इस जन्म के हों, पूर्व जन्म के हों, पूर्व से पूर्व जन्म के हों, उन सबको समाप्त किया गया है, उन सबको अब कम कर दिया गया। या फिर ऐसा समझो कि बहुत विशाल थे, उनको सूक्ष्म कर दिया। पर वही आध्यात्मिक व्यक्ति, वही भक्ति पथिक व्यक्ति यदि पाप के मार्ग पर चला जाए भक्ति करने के बाद यदि पाप के मार्ग पर जाएगा, तो उसका जो पूर्व का पाप है वो भी दुगुन करके उसको दिया जाएगा। इसलिए वैष्णव को, भक्ति पथिक को बहुत ध्यान पूर्वक चलना चाहिए, उससे कोई पाप बन ना जाए। जो वैष्णव नहीं है, जो भक्ति पथिक नहीं है, वो पाप करते रहते हैं, उनके बढ़ते रहते हैं। तो इसका आप कहते हैं महाराज जी तो करते जा रहे हैं, इनके बढ़ते भी जा रहे हैं, इन पर कोई असर भी, आपको क्या पता असर क्या पड़ रहा है? ये जितनी योनियां दिखाई देती हैं, चींटी हो, कॉकरोच हो, ये सब वही लोग हैं जो पाप करते गए और कभी पुण्य, कभी भक्ति पथ को अपनाया नहीं, कभी भक्ति मार्ग को अपनाया नहीं, उसके बाद वो यही बन जाते हैं। इसलिए ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कथा एक प्रकार की गंगा है। जिस प्रकार आप हरिद्वार में जाकर के गंगा में गोते लगाते हैं, पाप मुक्त होते हैं, वैसे ही यहां पर भी होता है। ये भी पाप मुक्त करती है। इन्हीं में ही ठीक कर दो थोड़ा सा बस, और बहुत रफ है, थोड़ा सा ठीक कर दो बस। और अंत में आकर के ये बात कही, हमको ना पता है, सुनो, हमको आवाज वहां से आ रही है और इस वजह से हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बस इतना कर दीजिए। अब बिल्कुल ही रफ हो गया, थोड़ा ना ठीक करो। मेरे को माइक ठीक नहीं हो, घबराहट सी होती है, फिर मैं क्या बोलूं, सब भूल जाता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस अब ऐसे ही रहने दो। कहां था? श्रीमद् भागवत ये ठाकुर जी ने कृपा करके हमको प्रदान की है। यहां पर लिखा गया है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सारे पाप दुनिया। अच्छा देखिए, पाप कहते किसको हैं? माता पिता जिसकी आज्ञा ना देते हों, गुरुजन जिसकी आज्ञा ना देते हों, हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ जिसकी आज्ञा ना देते हों, उसी को पाप कहते हैं। जिसकी आज्ञा इन तीनों से नहीं है वो सब पाप है। और पाप करने के बाद एक बदलाव आप अपने अंदर देखते हैं कि आप जैसे पहले थे
वैसे आगे रहते नहीं है। थोड़ा सा बदलाव आपके स्वभाव में, आपके चिंतन में, आपके व्यवहार में, आपकी बोली चाली में आने लग जाता है। और वो बदलाव कैसा होता है? गलत बदलाव होता है। आप लोग अनुभव करते होंगे, पहले आपके अंदर ज्यादा दया थी, पहले सामान्य से व्यक्ति को देख करके आप भावुक हो जाते थे, पहले आपके अंदर करुणा ज्यादा थी, पहले आपके अंदर प्रेम ज्यादा था। अब धीरे धीरे वो बदलाव होने लगा है। अब दया थोड़ी कम हो गई है, अब करुणा कम हो गई है, अब प्रेम कम हो गया है, चतुराई बढ़ गई है। ये चतुराई बढ़ने लग जाए, समझो आपने पाप किया है। पाप के कारण व्यक्ति चतुर बनता है। राक्षस सारे चतुर थे, क्यों? और भक्त सारे सीधे। सबरी को देखो, कितनी सीधी। ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो। जब हम भक्तों के बारे में सुनते हैं तो एक अलग सी शीतलता का अनुभव होता है, और जब हम राक्षसों के बारे में सुनते हैं तो चतुराई दिखाई देती है। वो कितने चतुर हैं, वो कितना बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ये बात सदैव याद रखना, भक्त में और सामान्य मानव में ये अंतर होगा। भक्त सदैव हृदय से विचार करता है, और मानव जो होता है, चतुर व्यक्ति जो होता है, वो बुद्धि से विचार करता है, बुद्धि से विचार करता है। तो जब दिखे कि आप चतुर होने लग गए हो तो समझ जाना कि भाई अब छेड़ो नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहने देना। दिखने लगे कि आप चतुर बन रहे हो तो समझो कि ये पाप का कारण। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। यहां पर लिखा है दुराचरण करने वाला व्यक्ति पापी होता है। कोई व्यक्ति गलत करता है और उसकी देखा देखी आप करने लग जाओ, उससे ज्यादा पाप आपको लगेगा। कोई गलत खाता है, कोई गलत पीता है। जिस प्रकार सिनेमा में दिखाने वाले जो एक्टर्स होते हैं वो कुछ भी करें और वही देख करके आपके मन में भाव मैं भी ऐसा ही करूंगा, उसको पाप नहीं लगेगा, आपको ज्यादा पाप लगेगा। आप क्यों प्रभावित हुए उससे? किसी गलत को देख करके प्रभावित होकर के आप करने लग जाओगे तो आपको दुगना पाप लगेगा। दुराचरा यहां पर लिखा हुआ है, सदा दुराचार रता। दुराचार रता मतलब दुराचरण करने वाला। और विमार्ग का दूसरा पाप का कारण बताया, विमार्ग। विमार्ग मतलब सही मार्ग को छोड़ करके, सही रास्ते को छोड़ करके, सही स्थान को छोड़ करके गलत मार्ग, गलत रास्ता, गलत स्थान को चुनता हो, ऐसे व्यक्ति को भी पाप लगता है। सही चल रहा था जीवन, सब कुछ व्यवस्थित था, पिता माता परदादा दादा आदि उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित किया था, पर नहीं, दूषित मार्ग अपना लिया, गलत मार्ग अपना लिया, पाप लगता है। विमार्गगा। तीसरा बताया क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध जिसको आता है। अच्छा एक बात बताएं, शास्त्र आज्ञा करते हैं भयंकर क्रोध कामी पुरुष का लक्षण है। जिसके अंदर बहुत क्रोध है, और क्रोध भी कैसा? क्रोध भी दो प्रकार का होता है। एक क्रोध तो होता है वो किसी के सुधार के लिए आप कर रहे हो, जैसे कि मां करती है, गुरु करता है, पिता करता है, हमारे आचार्य करते हैं। वो उनका क्रोध कैसा होता है? वो सुधार के लिए है। किसी को सुधार के लिए किया गया क्रोध, किसी को समझाने के लिए किया गया क्रोध, किसी को बताने के लिए, संभालने के लिए किया गया क्रोध, उसमें दोष नहीं है। क्रोध किस लिए? मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये क्रोध। इसने मेरी बात मानी क्यों नहीं, ये क्रोध। वो मुझसे अच्छा कैसे हो गया, ये क्रोध। ये सब पाप जन्य है।
और पापजन्य क्रोध जब बहुत ज्यादा आपके चित्त में आ जाता है ना, तो ये बात का लक्षण आप समझ लीजिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्यक्ति अपने क्रोध करके अपनी पहचान बता देता है कि मैं कामी भी हूं, क्योंकि कामी को ही क्रोध आता है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, आपको तो हमारी आवाज आ रही ना। देखो श्रोता को कैसे बैठना चाहिए कथा में। जैसे वक्ता कथा सुनाता है वैसे श्रोता को सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक, उन्हीं की ओर देखता हुआ, एक आसन में बैठ करके पूरा ध्यान केंद्रित करके। कामी व्यक्ति है तो निश्चित है क्रोध ही जरूर होगा, और यदि क्रोध का दर्शन करा रहा है, क्षमा कीजिएगा, किसी विद्वान पुरुष के सामने अगर आप क्रोध करते हैं ना, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि निश्चित कामी भी है। और जब आपका काम दिखता है तो काम का स्रोत है लोभ, इसका मतलब आप लोभी भी हो। गीता में एक श्लोक है, भगवान कृष्ण, वो जुड़वा श्लोक हैं, दो श्लोक एक साथ ही बोलते हैं। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कहता है मानव का पतन कब होता है गोविंद? भगवान कहते हैं, अर्जुन ध्यान से सुनना, मानव का पतन होना प्रारंभ होता है ध्यायतो विषयाम पुंसः, जब वो विषय का बहुत ध्यान करने लग जाता है, उसी समय उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। ये एक डायग्राम है, इसको कभी बनाइएगा अपने घर पर। ये श्लोक, सबसे पहले ध्यायतो विषयाम पुंसः, व्यक्ति विषय का ध्यान करता है। एक बार करेगा बच जाएगा, दो बार करेगा बचने के चांसेस थोड़े कम होंगे, लेकिन तीसरी बार जब उसने विषय का ध्यान किया तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। विषय का ध्यान करने से क्या होता है? अब विषय को आप कैसे लोगे? व्यासपीठ से तो मैं बस इतना ही कह सकूं, विषय मतलब कोई भोग भोगने का चिंतन करना। किया नहीं है आपने, भोग भोगा नहीं है, केवल आपने सोच लिया कि मुझे ये भोगना है, मुझे ये करना है। एक बार सोचा बच जाओगे, दूसरी बार सोचा चांस कम होंगे, तीसरी बार सोचा, तीसरी बार सोचने के बाद आप क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं संगस्तेषुपजायते, विषय का ध्यान करने के बाद दूसरे साइकिल बनेगी एक पूरी। दूसरी चीज आप क्या करोगे? उस विषय को भोगने के यत्न बनाओगे, योजनाएं बनाओगे। संगस्तेषुपजायते, आप उसका संग करने का प्रयास करोगे, उसको भोगने का प्रयास करो। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामः, संग से क्या होता है? बोले काम उत्पन्न होगा। आप जैसे ही उस विषय को भोग लोगे, विषय का भोग करते ही आपके चित्त में सूक्ष्म काम प्रकट हो जाएगा। संगात संजायते कामः, और जैसे ही काम चित्त में आएगा तो काम किसको जन्म देगा? तो सबसे पहले विषय का ध्यान, उसके बाद उसका भोगने की स्थिति, और जैसे ही भोग लोगे तो भोगते ही काम उत्पन्न होगा। काम उत्पन्न होते ही आपके अंदर क्या आएगा? बोले कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से ही क्रोध आता है, बिना काम के क्रोध नहीं आ सकता है। छोटे से बच्चे को देखो कभी, उसका क्रोध कैसा होता है? क्षणिक होता है। और क्षणिक नहीं भी, अगर बहुत क्रोध आ भी रहा है तो बहुत सामान्य सी चीज पर वो खुश हो जाएगा। कामात् क्रोधो विजायते, जो क्रोध किसी भी प्रकार से कम ना होता हो, बना रहता हो, समझ लेना वो काम से ही प्रकट हुआ है। कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के बाद क्या आएगा? बोले सम्मोह, आपका मोह प्रकट हो जाएगा किसी के प्रति।
मोह कैसा? अगर वो वस्तु आपके पास नहीं तो आप जीवित ही नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति हो जाएगी। सम्मोह, क्रोध से मोह जन्म ले। ठाकुर जी से इतना तो प्रेत को भी बाध्य होना पड़ेगा आपसे, आपको ठाकुर जी से मिलवाने के लिए। तो यदि कभी प्रेत मिल जाए तो विचलित मत होना, दुखी मत होना। ठाकुर जी सब जगह इच्छा एक ही है ना, भगवत प्राप्ति। देखो प्रेत दिखने पर भय कब लगता है? प्रेत क्या, कई बार तो मानवों से भय लग जाता है। जब संसारी इच्छाओं से युक्त व्यक्ति होता है वो भयभीत ही रहता है, पर भगवत प्राप्ति की भावना जिसके चित्त में होती है ना, वो भयभीत नहीं होता है, उसके चित्त में ज्यादा भय नहीं होता है, वो सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके मन में एक ही कामना है, एक ही भावना है। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, चाहे गुरु कृपा से रिझाऊं, चाहे भगवत कृपा से रिझाऊं, चाहे सेवा करके रिझाऊं, चाहे तप करके रिझाऊं, चाहे व्रत करके रिझाऊं, उसकी एक ही कामना है कि मैं श्याम सुंदर को रिझाऊं बस। मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर मैं लड़ाऊं, तो है नित नए लाड़ कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन। श्री राधा रमण लाल की। कितने सुंदर भाव है। हे ठाकुर जी, हम आपकी सेवा करें, चाहे जैसे भी करें। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल
इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि आप श्यामाजू के साथ एक बार युगल रूप में हमको दर्शन दे दो। बस एक बार श्यामाजू के साथ आप हमको दिख जाओ, एक क्षण के लिए दिख जाओ बस। इसके अतिरिक्त हमारी और कोई कामना नहीं है। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा। और फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, वो तो है नित नए लाड लड़ाऊं, वो तो है नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। श्री राधा रमण की जय। तो जिसके चित्त में वास्तविक ठाकुर जी से मिलने की कामना है, वो प्रेत को भी नहीं छोड़ेगा। वो प्रेत से भी यही पूछेगा ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। और संसार की कामनाओं से युक्त व्यक्ति तो सामान्य मानव से भी डर जाएगा, तो प्रेत से क्यों नहीं डरेगा। हमारे महाराष्ट्र के श्री नामदेव जी महाराज, उनके सामने भी प्रेत आया था और प्रेत बार बार रूप बदलने लगा। नामदेव जी महाराज ने तो ठाकुर जी कह करके उनको प्रणाम कर लिया, बोले कि आप प्रेत नहीं हो, आप ठाकुर जी हो। प्रेत में से पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, भले आदमी, प्रेत में भी मुझको देख रहा है तू। नामदेव जी कहते हैं, आप प्रेत में नहीं हो, आप प्रेत में भी तो विराजमान हो, आप सब जगह विराजमान हो नाथ। और मुझे तो ऐसा लगा इतने सारे रूप बदलने की और इतने बड़े छोटे होने की सामर्थ्य ये तो हमारे ठाकुर जी में, प्रेत में थोड़ा ही है। व्यक्ति के पास जो भी सामर्थ्य है वो सामर्थ्य तो ठाकुर जी से ही है ना। तो प्रेत के पास भी जो सामर्थ्य है अंतर ध्यान होने की, बड़ा हो जाने की, छोटे हो जाने की, ये भी ठाकुर जी की है। ऐसी भावना। तो धुंधुकारी प्रेत बन गया और प्रेत जैसे ही बना महाराज गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे अब इसको कैसे मुक्त किया जाए प्रेत योनि से। तब सूर्य नारायण से प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण ने उनको आज्ञा की कि आप श्रीमद् भागवत की कथा करो, क्योंकि गया श्राद्ध के बाद, पिंडदान आदि करने के बाद, अन्य अन्य साधन करने के बाद भी जो प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता, ऐसे भयावह प्रेत योनि में ग्रसित व्यक्ति भी भागवत की कथा से मुक्त हो जाता है। हमें आपको नहीं पता, पर इस क्षेत्र में कथा हो रही है, यहां ना जाने कितनी दिव्य चेतनाएं घूम रही होंगी और वो दिव्य चेतनाएं यहां कथा सुनकर के यहां से मुक्त होती होंगी। और केवल इतना ही नहीं, आप लोग यहां से कथा सुनकर के जाते हैं,
कथा आपके चित्त में, मस्तिष्क में, मन में, आपके तन पर वो कथा भी रमी हुई है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वायु आपका स्पर्श करती है। वो वायु में भी कोई कोई छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे जीव होंगे जो प्रेत योनि में बंधे, वो सब मुक्त हो जाते हैं। एक कथा एक नगर में होती है, कम से कम करोड़ों का उद्धार होता है एक कथा से। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। सोचो, आपका स्पर्श करने मात्र से वायु में विद्यमान प्रेतात्मा मुक्त हो जाएगी। आप लोग तो यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, आप तो श्रवण कर रहे हो और उसके बाद जीवन में उतार रहे हो, तो आपका कल्याण नहीं होगा। बहुत बड़े भाग्य की बात है कथा सुनने में मन लगना। सबका नहीं लगता है, पर किसी का लग रहा है तो इस पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की उसके ऊपर कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। इस प्रकार कथा सुनकर के धुंधकारी अपनी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, 3 श्लोकों में मंगलाचरण है, उनको हम प्रणाम करें। सब लोग हाथ जोड़ के वंदन करो। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। मैं कथाओं में कहा करता हूं भागवत जी का प्रारंभ जन्म शब्द से होता है। हमारा प्रारंभ भी जन्म शब्द से होता है। तो जब जन्म से दोनों का प्रारंभ हुआ तो फिर अंत, इसका मतलब क्या, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? हरिम परम, हरि के चरणारविंद, श्री हरि की प्राप्ति, वही हमारी डेस्टिनेशन है। उसी को प्राप्त करने की पूरी योजनाएं बनाइए, जीवन पूरा उसी में ही लगाइए। उसके साथ साथ जीवित रहने के लिए, परिवार संभालने के लिए, संसार में व्यवहार देखने के लिए सब कुछ करो, पर मुख्य मूल उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? हरिम परम, मुझे हरि की प्राप्ति हो, मुझे वो प्राप्त हो, यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। ये भागवत जी से सीखा हमने। आप कहेंगे महाराज जी कैसे पता चले कि हरि के चरणारविंद कैसे प्राप्त हो? आओ भागवत जी की शरण में। जब भागवत जी इंडिकेशन दे रही हैं कि हरिम परम के चरणारविंद प्राप्त करने हैं, तो फिर मार्ग भी बताएंगे, आश्वासन भी देंगे, साधन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। भागवत जी शरण में तो आओ। हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद, वही हमारा डेस्टिनेशन है, वही हमारा गंतव्य है, वही की यात्रा पर हम लोग सब चल रहे हैं। इसलिए भटकिए मत, और यदि भटक गए हैं तो अभी भी समय है, संभल जाइए। आज ही निश्चित कर लीजिए क्या पाना है। हरि के चरणारविंद, श्री हरि को प्राप्त करना है। और जब तक वह प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे साधन करते रहने हैं, क्योंकि वो प्राप्त हो जाने के बाद फिर अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा चित्त में रहेगी नहीं। और जिस दिन आप इच्छा निवृत्त हो जाओगे, जिस दिन आपके चित्त में कोई प्राप्ति की भावना नहीं होगी, उसी दिन मृत्यु भी आ जाए तो कोई चिंता नहीं। हरिम परम, उनके चरणारविंद। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में बताया गया। द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन बताए गए। सबसे पहली बात, भागवत का विषय।
4 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः। धर्म किसे कहते हैं? अपने परिवार के लिए जो आप कर रहे हैं, अपने लिए जो आप कर रहे हैं, इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए जो सत्कर्म आप कर रहे हैं, वो सब धर्म कहलाते हैं। ये सब धर्म के अंदर, आप व्यापार करते हो, ये धर्म है। आप जॉब करते हो, वो धर्म है। आप बिजनेस करते हैं, वो धर्म है। आप अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हो इस संसार में, सतपूर्वक, निष्ठापूर्वक, बिना किसी घपलेबाजी के, वो सब धर्म है। पर परम धर्म क्या है? इस संसार के लिए जो जो आपने किया, इस संसार में शुद्धता, पवित्रता आपके जीवन में बनी रहे, उसके लिए जो आपने किया, वो धर्म है। पर इस संसार से निवृत्त होने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए जो आप करते हो, वो परम धर्म है। वो परम धर्म। बताइए, कथा आप सुन रहे हैं, ये धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? परम धर्म। क्यों? क्योंकि यहां आप ऐसी कोई क्रिया नहीं कर रहे जिससे आपका संसार सुधरेगा। हाँ, वो बात अलग है, बीच बीच में हम वो बातें भी बताते हैं जिससे जीवन में भी कैसे सुधरा जाए, वो बताया जाए। पर मूलतः श्रीमद् भागवत का विषय संसार सुधारने का नहीं है, परलोक सुधारने का है। और वही परम धर्म कहलाता है। जब आप आत्म कल्याण की भावना रखते हैं, अपने आत्मा को कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए क्रियाएं करने लगते हैं, उसी को परम धर्म कहते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से परम धर्म करने की इच्छाएं प्रकट होती, और ज्यादा परम धर्म के प्रति भाव प्रकट होता है। परम धर्म। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणां सताम्। जिस व्यक्ति के जीवन में मात्सर्य दोष नहीं है, भागवत का अधिकारी वही है। कथा सुनकर के परम धर्म के मार्ग पर वही चल सकता है जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं होगा। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी की सुंदरता को देख करके जलन होना, किसी की उपलब्धि को देख करके और महाराज परेशान हो जाना, किसी का बहुत सम्मान देख करके और उससे विचलित हो जाना, ये सब मात्सर्य दोष कहलाते हैं। मात्सर्य दोष का सीधा अर्थ ये होता है कि आप अपनी परेशानियों से परेशान नहीं हैं, दूसरे की प्रसन्नता से परेशान हैं। ये मात्सर्य दोष है। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, आप कितना भी जप कर लो, कितना भी नियम कर लो, कितना भी तप कर लो, व्रत कर लो, अनुष्ठान कर लो, लेकिन मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में बना हुआ है, आप मात्सर्य दोष से निवृत्त नहीं हो पाए हो, तो अभी समझना कि ठाकुर जी आपसे कोसों किलोमीटरों दूर हैं, मिलने की अभी कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। मात्सर्य व्यक्ति हरिप्रिय नहीं हो सकता, ठाकुर जी का प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले किस पर काम करना है? मात्सर्य दोष को निकालो। कामी, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब के सिम्टम्स हैं जो हमको बाहर दिखने लगते हैं। जैसे कोविड के सिम्टम्स थे खांसी होना, जुकाम, ऐसे ही अत्यंत संसारी व्यक्ति का लक्षण, अत्यंत संसार जन्य व्यक्ति का लक्षण
उसके सिम्टम्स सबसे पहला यही दिखाई देता है कि वो मात्सर्य दोष से युक्त होता है। उसके अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा होती है। ब्रजवासियों के घर की मधुकरी मांग करके खावे। जैसे ही मांगने के लिए जाएगा तो मांगने के लिए आगे हाथ बढ़ाते ही वो दीन हो जाएगा, और दीन होते ही मात्सर्य दोष खत्म होगा। व्यक्ति के अंदर मात्सर्य कब होता है? जब वो दीन नहीं बनता, जब वो सरल नहीं बनता, जब वो सहज नहीं होता, जब वो झुकना नहीं जानता, तब मात्सर्य दोष आता है। और श्रीमद् भागवत का अधिकारी नहीं है वो जिसके अंदर मात्सर्य दोष हो। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं, एक प्रैक्टिकल किया करो। आपको किसको देख करके ईर्ष्या होती है, आज उसका नाम लिखो कथा के बाद, और नाम लिख करके उसको अपने पॉकेट में रखो। और रोज कथा सुनने आते हैं तो जो जो सामान लेके आते हो जरूरी, पानी की बोतल, छतरी आदि जो भी लेके आते, उसके संग वो पर्चा और लेके आया करो, ईर्ष्या मुझे जिससे उसका नाम संग में लेके आओ। कथा सुनो 7 दिन पूरी, और 7 दिन बाद उसी व्यक्ति से मिलने जाइएगा। यदि वो व्यक्ति पहले से ज्यादा बढ़िया लग रहा हो, आपको उसको देख करके ऐसी भावना आ जाए, बोले देख है तो ये दुष्ट, पर आज अच्छा लग रहा है तो इसके अंदर कमियां, पर ये आज पता नहीं क्यों मुझे प्रिय लग रहा है। अगर ईर्ष्या जिस व्यक्ति के प्रति है वह भी प्रिय लगने लग गया हो, तो समझो आपको कथा ने स्वीकार किया है, उसके प्रति भी दोष भाव नष्ट हो जाए। भैया सब बातों की एक बात, दोष बुद्धि जब तक आपके चित्त में है तब तक ये समझ लीजिए राक्षसत्व है आपके अंदर। आप दोष देखना जानते हैं सबके अंदर कमियां देखना जानते हैं। देखिए देवताओं में और राक्षसों में अंतर क्या है? देवता उन्हें कहते हैं जो सबके अंदर गुण देखते हैं और खुद में दोष देखते हैं। सबके अंदर गुण का दर्शन कर रहे हैं, खुद में दोष का दर्शन कर रहे हैं। और दैत्य किसको कहते हैं? जो सब में दोष का दर्शन करे और खुद में गुण का दर्शन करे। मैं सबसे ज्यादा गुणवान। रावण को राम जी में भी दोष दिख रहा है, इसलिए तो राक्षस है। इसलिए इस संख्या के लोग जो सब में दोष ही दोष देखते रहते हैं, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। कई बार कई कथा में लोग होते हैं, वो कथा में सुनते हैं तो कथा में वक्ता जब बताते हैं कि ये दुर्गुण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुर्गुण, ये दोष से बचो, तो वो लोग अगल बगल वाले से कहते हैं वो हमारे घर में एक व्यक्ति उसके अंदर है ये दोष। अच्छा तुमने खुद को देखा, दूसरों में क्यों? दोष सदा अपने अंदर देखो। सही बताऊं तो बंधु, ऐसी अपनी दृष्टि कर लो, सब गुणवान हैं, मैं ही एक अयोग्य हूं। बस जिस दिन आपके अंदर ये गुण आ गया ना कि मैं ही दुर्गुण युक्त हूं, मैं ही अयोग्य हूं, सब गुणवान हैं, ये बुद्धि आते ही आपके अंदर के मात्सर्य दोष खत्म हो जाएगा। सबके अंदर गुण देखो, सबके अंदर अच्छाइयों का दर्शन करो। अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति को भी श्रेष्ठ मानो, सब में गुण का दर्शन। दोष दर्शन करने वाला व्यक्ति वो भागवत का अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत की कथा क्या करती है? भागवत की कथा कराने के प्रयोजन, सुनने के प्रयोजन बहुत सारे हैं। आप सारे प्रयोजनों को छोड़ो, एक प्रयोजन पकड़ो बस। भागवत कथा कराने का, सुनने का, करने का केवल और केवल एक ही प्रयोजन है। क्या? ठाकुर जी से आपका संबंध। भागवत जी ठाकुर जी से आपका संबंध करा देती है, ठाकुर जी को आपका बना देती है। इसके अलावा भागवत आप अन्य अन्य साधनों से यदि सुन रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। कथा केवल एक कार्य करेगी, यहां केवल एक भावना से बैठिए कि ठाकुर जी से मेरा कोई संबंध हो जाए, बस ठाकुर जी मेरे कुछ हो जाएं,
मेरा कोई नाता ना ठाकुर जी से हो जाए। इस भावना से आप कथा सुनो, आप 7वें दिन देखेंगे ठाकुर जी आपको अपने ही किसी संबंधी के रूप में दिखाई देने लग जाएंगे। और केवल संबंध कराने का काम भागवत जी नहीं करती हैं। आप कहो कि महाराज जी संबंध तो करा दिया लेकिन ना कभी मिलना ना कभी जुलना, ऐसे क्या संबंधी जो कभी मिले ही ना। नहीं, स्पष्ट लिखा है शिवदम। श्रीमद् भागवत को कृष्ण संबंध हो इस भावना से यदि कोई सुनेगा तो श्रीमद् भागवत जी पूरी जिम्मेवारी लेती हैं कि उसका कृष्ण से संबंध हो और उनका मिलाप भी हो। शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती हैं भागवत जी ठाकुर जी से। इसलिए हमारी प्रार्थना भैया, कथा भागवत ये कभी भी अन्य संसारी कामनाओं से मत सुनिए। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य रखिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, कृष्ण दर्शन लालसा। केवल ठाकुर जी के दर्शन की लालसा से कथा सुनो। यहां पर जो गुण बताए जा रहे हैं मानव को जीवन में लाने के लिए, वह गुण भी इसलिए लाने हैं ताकि उन गुणों से ठाकुर जी की प्राप्ति हो। जिन दोषों को त्यागने की बात की जा रही है वह भी इसलिए की जा रही है कि उन दोषों को त्याग करके हम ठाकुर जी की प्राप्ति करें। यहां पर उद्देश्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति रखो, उसके अतिरिक्त कोई कामना मत रखिए भागवत जी के प्रति। आपका व्यापार अच्छा चलने लग जाए इसलिए कथा करा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो। आपके घर में सुख समृद्धि हो जाए इसलिए आप कथा करा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप अपने पूर्वजों की शांति, पितरों की शांति के लिए कथा करा रहे हो, उससे होती ही है, केवल उसी प्रयोजन से कथा नहीं करानी चाहिए। कथा तो केवल केवल हम श्याम सुंदर के हो जाएं और श्याम सुंदर और आप श्याम सुंदर के हो गए हो। इतना बड़ा भाव, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कथा सुनने की और उसके पीछे भी कामना हमने ज्ञान अर्जन की कर ली, उसके पीछे भी कामना हमने संसार के भोग विलासों की अर्जन की कर ली, उसके पीछे भी कामना हमने पुण्यों की कर ली। अरे भैया, दुनिया में जाकर के पुण्य करो, उन पुण्यों से सुख की कामना करो, पर कथा में सुनने से जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य से तो केवल ठाकुर जी को मांगो। इस कथा के सुनने के बदले जो पुण्य मिला है, हे नाथ उस पुण्य के बदले हमको श्याम सुंदर दे दो। इस कामना से कथा सुनो। स्पष्ट लिखा है, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध कराने के लिए भागवत की कथा है। मीराबाई वो बाल्यकाल में कथा ही तो सुनती थी। जोशी जी मीराबाई के मेड़ता में जाते थे और नृत्य जाकर के कथा सुनाते थे। एक दिन छोटी सी मीराबाई और जैसे व्यासपीठ से उतर रहे थे जोशी जी, तुरंत जाकर के मीराबाई उनसे कहती हैं, बोले जोशी जी मुझे एक प्रश्न करना है। जोशी जी बोले करो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तब मीराबाई कहती हैं, बोले आप जिनकी कथा सुनाते हो, आप जिनके मधुर भाव सुनाते हो, आप जिन कृष्ण की लीला कहते हो, आप जिनके बारे में बता रहे थे वो मटकी से ऐसे माखन चुरा के खा जाते हैं, वो ऐसे गोपियों के घर घर जाते हैं, वो ऐसी यशोदा मैया की गोदी में सो जाते हैं, वो नक पर गिरिराज जी उठा लेते हैं, ये श्याम सुंदर हमको कब मिलेंगे? जोशी जी अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, लेकिन छोटी सी मीरा के मुख से जब ये सुना कि जिन कृष्ण की आप लीला सुना रहे हो वो हमें कब मिलेंगे, ये भाव सुनते ही जोशी जी के नेत्र सजल हो गए। मैंने दुनिया में कथाएं की हैं, बड़े बड़े लोगों ने मेरी कथाएं सुनी हैं, दुनिया के लोगों ने अनेक प्रश्न किए हैं, पर एक नन्ही सी बालिका से इस प्रश्न की अपेक्षा तो नहीं थी मुझे। उस दिन जोशी जी ने मीराबाई के सिर पर हाथ फेर करके कहा, बोले जरूर मिलेंगे, एक दिन जरूर मिलेंगे मीरा, बस प्रतीक्षा कर। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, एक वक्ता ने व्यासपीठ पर बैठ करके मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था जरूर मिलेंगे। उसी की बात को सत्य करने के लिए मीराबाई को गिरधर गोपाल प्राप्त हुए। आप इस कामना से कथा सुनो ना कि हमको श्याम सुंदर मिले। मीराबाई का एक पद मुझे बहुत प्रिय लगता है, कब मिले
पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, ओ कब चाव घनेरो, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, हाँ मिलवे को मोहे चाव घनेरो, मिलवे को मोहे चाव दर्शन लालसा। इस लालसा से कथा सुनो भैया। कथा के पीछे और कोई उद्देश्य मत रखो, केवल श्याम सुंदर हमें प्राप्त हो। इस प्रकार 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण करते हुए यहां पर सौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्त अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। बंधुओं, हर प्राणी का परम धर्म एक ही है क्या? जो परम धर्म की हम चर्चा कर रहे थे, हमारा परम धर्म क्या है? हर प्राणी का परम धर्म एक ही है, अदोक्षज भगवान से अहैतुकी भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? अहैतुकी भक्ति कहते हैं न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। न विच्छिन्न होने वाली भक्ति मतलब चाहे कुछ हो जाए आपकी भक्ति नहीं टूट रही है, चाहे जो हो जाए, आप जिस प्रेम में हैं, जिस भाव में हैं, वो प्रेम और वो भाव वो सदा वैसा ही बना रहे ठाकुर जी के प्रति। हमारी भक्ति कैसी है? फ्लक्चुएटेड भक्ति है हमारी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी मध्य, कभी डगमगाती रहती है। कभी तो इतनी भक्ति जगी आती है महाराज की और कुछ सुहाता ही नहीं, और कभी कभी इतने आलसी हो जाते हैं कि ठाकुर जी का नाम ही नहीं लिया, जाने कितने दिन हो गए। ये फ्लक्चुएशन जो है ना, ये भी बताता है कि हमारे ऊपर कलयुग का कितना प्रभाव है। एक रस एक सम। अच्छा एक बात बताएं आपको, नामापराध 10 नामापराध बताए गए हैं। उन अपराधों में एक अपराध यह भी बताया गया कि आप आज जितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, कल भी यदि उतना ही करते हो तो यह अपराध है। नहीं, आज जितना है कल उससे ज्यादा होना चाहिए, और कल जितना हो परसों उससे अधिक होना चाहिए। यदि आपका प्रेम जैसा आज है वैसा ही कल है, और जैसा कल है वैसा ही परसों है, परसों तरसों थोड़ा कम और हो जाता, ये अपराध है।
इसको नामापराध कहा गया है। और ये अपराध का कारण क्या होता है पता है? ठाकुर जी की भक्ति में गिरावट होना, भावों में गिरावट होना, प्रेम में गिरावट होना, थोड़ा पहले से कम हो जाना, इसमें निश्चित ही किसी वैष्णव का अपराध है। आपने किसी वैष्णव का या तो हृदय दुखाया है, या मन से किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है, कोई वैष्णव के बारे में। वैष्णव मतलब ठाकुर जी का। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले के प्रति या तो आपने दुर्भावना मन में प्रकट करी है, या किसी को ऐसा कुछ बोल दिया है कि कोई अपने मन में रख करके बैठा है उस बात को, और वो वैष्णव है, इस वजह से आपकी भक्ति में गिरावट हो रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा बात को। ठाकुर जी के नाम जप में, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के प्रेम में ये फ्लक्चुएशन जो आता है, ये निश्चित ही किसी वैष्णव, अन्य वैष्णव के अपराध से आता है। अब क्या करें? कई बार तो ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं। एक बार वृंदावन की घटना कि वृंदावन में एक महात्मा बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे, ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर रहे थे। तभी लीला में उनको जोर की हंसी आई। अब उनको तो हंसी आई लीला देख करके, लेकिन बाहर एक अपंग व्यक्ति था, उसको लगा ये मेरी अपंगता पे हंस रहे हैं। और जहां उसने सोचा कि मेरी अपंगता पे हंस रहे हैं, उसके चित्त में ठाकुर जी जो थे वो अंतर ध्यान हो गए। वो जिस लीला को देख के हंस रहा था, अचानक वो लीला गायब हो गई। खूब ढूंढा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। तो जरूरी नहीं है आप जानबूझ करके किसी का अपराध करोगे तो ही आपकी भक्ति में गिरावट आएगी। जानबूझ के किया तो ऐसी गिरेगी भक्ति की उठ ही नहीं पाएगी। लेकिन अनजाने में आपने किसी का यदि हृदय दुखाया और उस व्यक्ति ने आपकी बात सुनकर के किसी का व्यक्ति हृदय जो है वो विचलित हो गया, निश्चित है अगले दिन आपका भजन में मन कम लगेगा, अगले दिन आपका कथा में मन कम लगेगा, अगले दिन आपका ठाकुर जी की सेवा में मन कम लगेगा। आप कहेंगे तो फिर इससे बचने का उपाय क्या है? आपको तो पता नहीं है किसने आपकी बात को बुरा मान लिया है, तो फिर इसका एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके और कम से कम नहीं तो 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो। इसको कहते हैं दंड उत्सव। क्या कहते हैं? ये दंड उत्सव है। वैष्णवों का जब आप अपराध कर देते हैं तो आपको दंड उत्सव करना पड़ेगा। और दंड उत्सव का मतलब क्या होता है? उसमें जिस प्रकार नाम की हम लोग अखंड नाम संकीर्तन उत्सव करते हैं, बोले अखंड चलेगा नाम उत्सव, ऐसे ही जाप उत्सव करते हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख जाप उत्सव, ऐसे एक क्रम बना लीजिए। कम से कम 100 से कम नहीं होने चाहिए। 100 200 500 1000 2000 हाथ में वो गिनती वाला रखो, और जिस वैष्णव को देखो, चाहे वो परिचित हो अपरिचित हो, उससे क्षमा मांगो, मुझे क्षमा कर दीजिए। सामने वाला कहेगा भाई तुम क्षमा क्यों मांग रहे, तुमने कोई अपराध नहीं, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। सब लोग नेक नेक आगे खिसक आओ, नेक नेक आगे आ जाओ। तो हाँ, हमने बोल दिया सब आ जाएंगे, आप विराज जाओ, इनको भैया को बैठा दो, विराज जाओ, हमने बोल दिया, आ जाओ भैया सब आगे आ जाओ, नेक नेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्षमा मांगो, और आप विश्वास मानिए आप 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाओगे। 25-30 क्षमा जैसे ही मांगी नहीं कि आपका भाव फिर से उफान भरने लगेगा, फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएगा, फिर से आप उतना ही प्रेम करने लग जाओगे। ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए भैया वैष्णवों के चरणों में झुकना बहुत जरूरी है। ठाकुर जी के चरणों में मत झुको, ठाकुर जी से मत कहो आपसे मेरा प्रेम हो जाए, कभी नहीं होगा। उनसे प्रेम बढ़े आपका, उसके लिए तो वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करो। और वैष्णव भी, कई लोग वैष्णवों में भी भेद मानते हैं, ये श्रेष्ठ हैं इन्हीं को प्रणाम करो। नहीं, जिसके मस्तिष्क पर तिलक दिखाई दे जाए, कंठे में गले में कंठी माला दिखाई दे जाए, हाथ में माला झोली दिखाई दे जाए, वो किसी भी एंगल से यदि वैष्णव दिख गया हो, जाओ तुरंत मुझे क्षमा कर दो। आज ही करना, कथा के बाद एक दूसरे से क्षमा मांग लेना, भाई मुझे क्षमा कर दो।
कितना अच्छा लगे, हैं? सबसे क्षमा मांगो, और क्षमा मांगी है तो इसका मतलब वो व्यक्ति पूजनीय है आपका, कल अपराध मत कर देना उसका। सबसे क्षमा मांगो, और आज ही आप एक दूसरे से क्षमा मांग करके रात में जप करने बैठना, देखना आपको जप में ठाकुर जी का अनुभव होगा। आज ही करके देखो, कल तक की प्रतीक्षा क्यों, इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करो? अभी मत मांगो, क्षमा कथा पूरी होने दो। कई माताएं अगल बगल में क्षमा कर दो, कथा पूरी होने के बाद करो। और ये क्षमा बनावटी नहीं होनी चाहिए, हृदय से मांगो। मुझसे कोई अपराध बन गया हो तो क्षमा करो। राह चलते हुए सबको क्षमा मांगो। एक सप्ताह करीब क्षमा उत्सव में ही रहो, सबसे क्षमा मांगो बस। इसी क्षमा से हमारी किशोरी जी इतनी दयालु हैं, इतनी, उनको इतना भाव आ जाएगा आपके प्रति, बताओ इसका कितना अपराध नहीं, फिर भी क्षमा मांग रहा है सबसे। किशोरी जी अनुग्रह करेंगी आपकी दीनता पर प्रसन्न होकर के, और ऐसा प्रेम संचार करेंगी हृदय में कि आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ही वो प्रेम जो ठाकुर जी के प्रति आपका कम था या सम था, वो उफान भर रहा है, वो और तीव्र हो रहा है, वो और दृढ़ हो रहा है। इसलिए इस नियम का पालन करना प्रारंभ करो, क्षमा मांगो। और बंधुओं, यदि जानबूझ करके किसी का अपराध किया है तो फिर बाकायदा टिकट निकलवाओ वृंदावन की, वृंदावन जाओ, स्टेशन से ही शुरू हो जाना, टीटी से ही सबसे पहले क्षमा मांगना, वो क्षमा कर दो। बाहर निकलते ही ऑटो वाले, मुझे क्षमा कर दो भैया, बिहारी जी छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो। आपको लोग, अच्छा देखो, ये करने के लिए भी जिगरा चाहिए। सबसे क्षमा मांगने के लिए भी आपके अंदर कितनी दीनता होनी चाहिए। कई लोग तो शर्म के मारे ही नहीं मांगेंगे, अरे राम राम मैं क्षमा मांगू, मैंने ऐसा थोड़ी कुछ किया। जानबूझ के यदि किसी का अपराध बने तो वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर के वहां के वैष्णवों से, धाम में निवास करने वाले वैष्णवों से क्षमा मांगो। और इतना ही नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा। 10, 11, 21, 51 या फिर 101 वैष्णव ब्रजवासियों को भंडारा कराओ, भोजन पवाओ, उनको प्रसाद पवाओ। और प्रसाद नहीं पवा सकते तो दुकान से जाकर के कुछ डब्बे ले लो, जाकर के उनको बांटे आओ, उनको अन्नदान भी करो। अन्नदान करो और फिर क्षमा दान मांगो। ये 2 क्रिया करने से तब आपके ऊपर अनुग्रह होगा। ये सब क्रिया किसके लिए बताई जा रही हैं? ताकि हमारा प्रेम बढ़े, ठाकुर जी से प्रेम बढ़े, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े। ठाकुर जी के प्रति प्रेम बंधुओं बढ़कर के कम इसीलिए होता है क्योंकि हमने वैष्णव अपराध किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वैष्णवों का कभी अपराध मत करो। वैष्णवों, चाहे वैष्णव कैसा भी है, वो बिल्कुल नाम नहीं जपता, केवल भेषधारी है, केवल भेष पहन करके घूमता है, तो भी उसका सम्मान करो क्योंकि वो वैष्णव है। इस प्रकार अपना जीवन कर लीजिए। हम एक भाव गाते हैं, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज जाके गाओ। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज वृंदावन रसामृत पद श्री गिरधर लाल जी का है, वैसे ये पद भी लाल जी का ही है।
इस पद को भी प्रकट श्री लाल जी ने किया है। इस पद में वृंदावन जाने वाले को प्रेम बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये सब बताया गया है। सबसे पहली बात, मंगला उठ यमुना जी जाओ, मंगला उठ यमुना जी जाओ। वृंदावन में आप सब लोग वृंदावन आने वाले हैं, एक नियम अपनाइए। वृंदावन में मंगला में उठने का नियम रखो। जो भी कोई वृंदावन जाता, हमारी एक बात मानिए, वृंदावन में 3:30 पौने 4 बजे तक स्नान कर लीजिए सुबह सुबह, और उसके बाद निकल पड़िए वृंदावन की परिक्रमा में। और सुनिए, एक तरीका और बताऊं, हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के गोस्वामी, उनका बताया हुआ एक सूत्र है, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कही, लाला काउदना 3 बजे उठ जाइयो रात्रि में, और 3 बजे उठ करके स्नान करके और जमुना जी चलो जाइयो, और जमुना जी की धार जहां तक है ना, वहां किनारे किनारे घूमियो, बालू को दर्शन करते हुए, बालू जो मिट्टी है जमुना जी की, वहां को दर्शन करते हुए 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन तू अनुभव करेगो। एक दिन तो कुछ छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखाई देंगे, समझ जाइयो श्यामा श्याम के चरण चिन्ह हैं। इसलिए भैया वृंदावन में एक नियम अपनाओ, मंगला में उठने का नियम रखो। और आप सब तो उल्लासनगर के सब जाओगे तो 3 बजे तक तो आपकी मौज ही चलनी है, तो 3 बजे मौज पूरी करके जमुना जी चले जाएंगे। सबसे पहले यमुना मंगला उठ यमुना जी जाओ, मंगला उठ यमुना जी। और उसके बाद श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाओ, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाओ, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाओ, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाओ। भानु दुलारी जी बरसाने वाली जी, भानु दुलारी जी बरसाने वाली जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, ब्रज रज को पास, उपास, रहूं ब्रज रज को पास। पास, ब्रज रज का भाव से राधिका रानी जी, विश्वभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, विश्वभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, ब्रज रज को पास, उपास, रहूं ब्रज रज को पास। पास, ब्रज रज। बोलो वृषभानु दुलारी की। बोलो वृषभानु के जमाई की। तो मंगला उठ करके जमुना जी जाना है, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हैं। उसके बाद कुछ प्रसादी पानी है, तो प्रसादी कहाँ पानी है? ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ब्रजवासिन के मधुकर पाओ,
महलन वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास उपासी, रहूं ब्रज रज को पास। हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पास। उपासी, रहूं ब्रज रज को गाओ भाव से। राधिका रानी जी, विश्वभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, विश्वभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। उपासी, रहूं ब्रज रज को पास। हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पास। उपासी, रहूं ब्रज रज को पास। अब मंगला भी हो गई, भोग भी हो गए, राधा वल्लभ जी और राधारमण जी के दर्शन भी हो गए। अब तीसरी क्रिया क्या करनी है? वृंदावन में मंगला में उठना है, मधुकरी पानी है, और तीसरा काम जो विशेष है वृंदावन में वो क्या करना है? रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा, ओ ब्रजवासिन की सेवा पाऊं। ओ ब्रजवासिन की सेवा। फिर प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं। 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 राधिका रानी जी, बरसाने वाली जी, राधिका रानी जी, बरसाने वाली जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। उपासी, रहूं ब्रज रज को पास। हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पास। उपासी, रहूं ब्रज रज को अब पास। अंतिम पंक्ति में ये तीन काम तो हो गए, वृंदावन में मंगला हो गई, मधुकरी पाली, और फिर रसिक जनों की ब्रजवासियों की सेवा कर ली। अंतिम पंक्ति में एक अंतिम अभिलाषा और है। हे श्यामा जो, एक कृपा कर दो। कहा गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो। हे श्यामा जी, हम गिरिराज जी के दर्शन करें और वहीं गिरिराज पर्वत पर आप विराजमान हमको दिख जाओ। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे पर राजो। अकेली मताना है श्यामाजू, आप अकेली गिरिराज जी पर मताना, तो प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा। ओ गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर राजो। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा। कृष्ण मनोहारिणी जी, अति सुकुमारी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, अति सुकुमारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी
ओ प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। जाहे श्याम उरहेर राधे 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 टेर, चाहे श्याम और हीर राधे 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 टेर। जाके श्याम उरहेर साधे राधे राधे टेर, जाके ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा। सब लोग भाव से गाओ, जय राधे 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 बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे गोवर्धन में राधे वृंदावन में राधे उल्लासनगर में सब मिल गाओ, भाव से गाओ, प्रेम से गाओ। कीरत सुत प्यारी वृषभानु दुलारी भक्तन की प्यारी बरसाने वाली कृष्ण प्यारी, कृष्ण प्यारी। जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। हरिदास दुलारी हरिवंश प्यारी, हरिदास दुलारी हरिवंश प्यारी, कीरत सुत प्यारी वृषभानु दुलारी भक्तन की प्यारी, हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी। जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। वृंदावन में बरसाने में नंदगांव में गोवर्धन में ब्रजमंडल में कीरत सुत प्यारी बरसाने वाली हम सबकी प्यारी। जय राधे राधे जय राधे राधे उल्लासनगर में उल्लासनगर में जय राधे राधे 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 जय राधे 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 जय 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 जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम।
विच्छिन्न होने, आप लोग खड़े हो गए, सब बैठ जाओ, अभी तो कथा करनी हमको 1-2 घंटा और चलेगी, बैठो। ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति, ना टूटने वाली भक्ति, वो केवल एक भाव से हो सकती है, जब आपसे कोई वैष्णव अपराध ना बना हो। और वैष्णव अपराध बन गया हो तो उसका केवल एक ही उपाय है, उसका एक ही उपाय है। उपाय क्या है? केवल वैष्णव सेवा करो, वैष्णव क्षमा मांगो। और वैष्णव क्षमा जब आप मांगते हो तब किशोरी जी आप पर दया करती हो। किशोरी जी जब दया करती हैं तो फिर प्रेम बढ़ता नहीं, प्रेम की फिर सुनामी आती है हृदय में, किशोरी जी जब कृपा करती हैं। तो भैया ऐसे भाव हैं। आज के सत्र को हम तो आनंद ले रहे थे, आज के सत्र को यहीं विश्राम दे रहे हैं। कल पुनः 5:30, हम 5:30 बजे, हम 5 बजे से तैयार बैठे थे, हमको फोन आया, बोले अभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, आप विलंब से। ऐसे मत करो भैया, 5 बजे आ जाए करो आप लोग 5 बजे आएंगे तो 5:30 बजे कथा यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। कल तृतीय दिवस है कथा का, और बड़े प्रेम और भाव से हम आप सब लोग श्रवण करेंगे। अब किशोरी जी का भाव तो हमने गा ही दिया है, वृंदावन सामृत की अंतिम पंक्ति गा के कथा को विराम देते हैं। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन, बैठे बैठे ही गाना। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, ओ प्रेम रस बरसावे वारो, प्रेम रस बरसावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हम सबको आज हम ना तो लाल जी मिल पाए ना हम मिल पाए। आज सुबह ही बंबई गए, रोज जाना है पर अब रात को जाएंगे। सुबह हम 12 बजे लाल जी के भी दर्शन होंगे, आप सब लोग पधारना। कहाँ मिलेंगे वो पंडित जी बताएंगे, पर कल आप सब लोग 12 बजे आ सकते हो लाल जी का दर्शन करने। पर इतनी संख्या में मत आ जाना, छोटा सा घर है भैया, छोटे से स्थान पर लाल जी बैठे। धीरे धीरे अभी 6 दिन हैं लाल जी, धीरे धीरे आते रहना। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हाँ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, प्यारी राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुमार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो
अयो लाल सबई चो झूले लाल। आप सबको जय श्री कृष्ण। कल पुनः मिलेंगे। कल लेकिन 5:30 बजे ही कथा प्रारंभ होगी। आप सब समय से आ जाइएगा। आरती के पश्चात आप सब अपना स्थान छोड़ सकते हैं। आरती बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गाएंगे।